आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि दादा परदादा के नाम का जो खतियान ऑनलाइन डाउनलोड करना था वो मे भी कहीं कहीं हो रहा है और कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो ऑफ़लाइन कैसे निकलवाएं? ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही जो कभी वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता है, कहीं का उसमें शो करता है कहीं का शो नहीं करता है। किसी ब्लॉक में बहुत सारा मौजा है तो किसी मौजे का अपलोड है, किसी मौजे का अपलोड नहीं है। तो मोटा मोटी ये है कि ऑफ़लाइन जाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। और जो लोग ऑनलाइन नहीं निकलवा पा रहे हैं किसी वजह से या फिर नहीं निकल रहा है, वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उनके लिए आज का ये वीडियो है कि ऑफ़लाइन कैसे निकलवाएं। बहुत मगजमारी है नहीं, आप किसी भी चीज़ को करेंगे और किसी भी चीज़ के बारे में पता करेंगे तो वो अपने आप इजी लगता है और आराम से हो जाता है। शुरू में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऑफ़लाइन दादा परदादा के नाम का खतियान कैसे निकलवाएं। जो लोग ऑनलाइन निकलवा पा रहे हैं या निकल जा रहा है वो तो ठीक है। बहुत सारे लोग का कमेंट आया कि सर ऑनलाइन नहीं निकल पा रहा है, या मेरे डिस्ट्रिक्ट का तो शो ही नहीं कर रहा है, मेरे ब्लॉक मेरे फलां मौजा का शो ही नहीं कर रहा है। तो ये सही बात है, क्योंकि मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ तो मेरा बोखरा ब्लॉक सीतामढ़ी ज़िला, और यहाँ जो मेरे बगल वाला जो पंचायत है कुरहर पंचायत, वहाँ क्या है कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि उसका शो ही नहीं कर रहा है। जब शो नहीं करेगा तो डाउनलोड कैसे होगा? जिसका शो कर रहा है उसका तो अच्छे से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। कभी घंटा 2 घंटा टाइम देना पड़ता है, 30 मिनट 25 मिनट तक टाइम देना पड़ता है, तो वो जा कर के जो है अच्छे से वर्क करता है। धीरे धीरे एक बार आप क्लिक कर दिए तो वो आराम से जो है पता चलता है कि 2G के ज़माने में, लेकिन वर्क करता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखे कि वर्क करता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, करता है। हाँ, कभी कभी फेल हो जाता है, वो राउंड होते होते वो कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन वर्क करता है। तो चलिए आज हम लोग बताते हैं कि ऑफ़लाइन कैसे निकलवाना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, ये मैटर नहीं करता। आपको पता करना पड़ेगा कि सर्वे ऑफिस कहाँ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर खतियान कहाँ निकलता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट में हेड क्वार्टर में ही होगा, कहीं भी होगा तो हेड क्वार्टर में होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहाँ जाने के बाद अगल बगल में जहाँ ऑफिस होता है खतियान निकालने का, अच्छा बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि वो बोलते हैं नकल निकालना है, नकल निकालना है। तो नकल लोग समझता है कि नकल मतलब केवाला का नकल होता है, तो नकल खतियान का भी होता है। सब लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो चले जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अपने रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और वहाँ उसको बोलता है यहाँ तो केवाला निकलता है, निकलता ही नहीं है। फिर वो परेशान होकर के आ जाते हैं कि सर मेरा निकला ही नहीं, वो पता ही नहीं चला ऑफिस कहाँ है। तो आपको केवाला का नकल नहीं निकालना है। केवाला का बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खतियान का बात कर रहा हूँ। तो करना क्या है कि आपको जाना है, ये पता कर लिए ऑफिस का पता होना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो किसी जानने वाले से पता कर लें। पहला स्टेज तो ऑफिस के बारे में मुझे जानकारी हो गया। दूसरा ये कि मेरा खाता खिस्सा क्या है, तो उसमें भी मसला आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाता खिस्सा भी मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाता खिस्सा भी मालूम नहीं है। तो खाता खिस्सा मालूम करने का बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो अब डिजिटल वाला जो खतियान का एक पंजी होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वहाँ से आप निकाल सकते हैं। वो 80% लगभग सही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो भी आप नहीं कर पा रहे तो आप जहाँ पर हैं उस प्लॉट पे जाइए और किसी भी जानकार लोग से पता कर लीजिए कि ये जो प्लॉट है इसका नंबर क्या है। तो वो आपको खेसरा नंबर बता देगा। खेसरा नंबर से आप खाता नंबर पता कर लीजिएगा। उसी को बोलिएगा कि भाई मेरा खाता तो आप बता ही दिए कि फलां प्लॉट का फलां नंबर है। प्लॉट नंबर को ही हिंदी में खेसरा नंबर बोलते हैं। खेसरा नंबर है तो आप खाता नंबर भी बता दो, तो वो खाता खेसरा आपको दे देगा। उस खाते में बहुत सारा ज़मीन है, किसी भी एक खेसरा और खाता का आप जानकारी ले लेते हैं तो उससे हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये हो गया कि ऑफिस के बारे में पता करना है कि खतियान कहाँ निकलता है, केवाला नहीं, खतियान कहाँ निकलता है। दूसरा ऑप्शन कि मेरे ज़मीन का खाता खेसरा क्या है, ये भी हो गया। ज़मीन का खाता खेसरा भी पता हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ जाना है और फर्स्ट आवर में ही चला जाना, मतलब 10 से 11 बजे तक चला जाना। वहाँ पे जाने के बाद तीसरा ऑप्शन आपको ये देखना है कि एक चिरकुट होता है, एक फॉर्म होता है, उसका नाम चिरकुट है। पता नहीं चिरकुट नाम क्यों रख दिया, तो उसका नाम चिरकुट है। तो एक हम उसको फॉर्म बोलेंगे। एक फॉर्म होता है, एक फुलिया होता है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म में अपना खाता नंबर लिखना है, खिस्सा नंबर लिखना है, किसके नाम से खतियान है वो लिखना है। ये सब उसमें लिख दिए। मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल करके उसमें लिख दिए, उसको चिरकुट बोलते हैं। तो चिरकुट
पे वो लिख दिए। फिर साथ में फुलिया खरीदना है। फुलिया क्या होता है, जिस पे वो खतियान कलम से लिख के देगा। आपका तो खतियान वहाँ होगा, उसे देख करके कलम से आपको लिख करके दिया जाएगा, फिर साइन मोहर कर दिया जाएगा कि ये आप ओवरऑल कहीं भी जमा कर सकें, केस में हो या फिर सर्वे वगैरह या जो भी काम है, मतलब खतियान का नकल हो गया तो वो जो वहाँ का जो ऑफिसर होगा उसको ऑथोराइज कर देगा। ठीक है, यह 3 स्टेप। पहला स्टेप कि हमको खाता खिस्सा पता कर लेना है, पहला स्टेप कि हमको जो है ऑफिस के बारे में पता करना है कि ऑफिस कहाँ है। दूसरा, खाता खिस्सा और किसके नाम से खतियान है वो पता कर लेना है। तीसरा, वहाँ जाने के बाद ये पता करना है कि फॉर्म कहाँ मिलता है, जिसको चिरकुट और फुलिया बोलते हैं। चिरकुट और फुलिया 50-60 रुपये में मिलेगा, वो ले लेना है। उसके बाद मेन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 स्टेप तो हो गया। चौथा स्टेप ये है कि अब उस ऑफिस में जाना है, वहाँ जमा करेंगे तो अभी बहुत भीड़ है, सर्वे का चल रहा है तो अभी बहुत भीड़ है, मैं भी गया हूँ तो भीड़ ज़्यादा है, तो उसमें बहुत सारे लोग तो भागेंगे कि भाई नहीं निकलने वाला, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है और वहाँ जमा करना है उसको। फॉर्म जमा करने के बाद वो आपका जमा ले लेगा, बोलेगा ठीक है बाबू 7 दिन 8 दिन 5 दिन के बाद आप आना, आपका मिल जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब फॉर्म को वहाँ जमा कर देना है। क्या, चिरकुट और फुलिया को वहाँ जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको चलाना है घर, या फिर आप चाहते हैं कि सेम डे लें तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे सेटिंग वगैरह हो, कुछ पैसा वगैरह दे करके तो आप सेम डे भी ले सकते हैं। जिसको ज़रूरी है, टाइम नहीं है, वो लोग ऐसा काम करें, बाकी लोग अपना जो है 2-4-5 दिन वेट कर लें। ठीक है, फिर आप जाइएगा, आपको आराम से खतियान का कॉपी मिल जाएगा। तो 4 स्टेप है, ज़्यादा मसला है नहीं। और ख्याल ये रखना है कि किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। तो अभी दलाल 1500, 2000, 2500 ले रहा है और आपका खर्च वहाँ लगने वाला है 100 रुपये के अंदर में, वहाँ आपको खर्च होने वाला है। तो आप देख लीजिए क्या करना है। और दलाल के भरोसे दीजिएगा, इतना भीड़ है ना कि वो आपका जमा करेगा ना करेगा वो भी भूल जाता है। तो मैं तो बोलूँगा खुद से काम करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी गांव मोहल्ले किसी का हेल्प लें, लेकिन दलालों के चक्कर में ना पड़ें। पैसा भी बहुत जाना है, पैसा भी नहीं जाएगा और आराम से मिल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि चारों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, ऑफिस कहाँ है, कहाँ मुझे जाना है, जाने से पहले उसका पता कर लें। दूसरा ये कि खाता खसरा किसके नाम से खतियान है, ये पता कर लें। तीसरा स्टेप कि फॉर्म लेना है जिसको चिरकुट बोलते हैं, साथ में फुलिया लेना है। चिरकुट फुलिया ले करके चिरकुट में अपना बायोडाटा भर देना है, मतलब खाता खसरा ये सब भर देना है, और फुलिया जमा कर देना। फुलिया ये होता है जिस पे वो लिख करके देगा। A4 साइज़ का पेपर होता है, उसमें स्टिकर लगा रहता है, स्टिकर लगा करके और उसमें लिख करके देता है, फिर आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। चौथा ये कि वो उस ऑफिस में जा करके जमा करना है। जो फर्स्ट स्टेप में जिस ऑफिस का पता लगाए थे वो ऑफिस में जमा कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग ऑनलाइन निकाल पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो ऑफलाइन अभी मैं बताया हूँ, इस आसान तरीके से आप जाएं और किसी के चक्कर में ना पड़े, इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा जो आपको प्रॉब्लम आया हो। और बाकी ऐसे लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जो लोग को खतियान निकलवाना हो। पिछला वीडियो जो अपलोड किए थे अभी तक 22 घंटा हुआ है और 22 घंटे में लगभग 5-6 हज़ार लोग उस वीडियो को देखे हैं। तो बहुत सारे लोग का हेल्प भी हुआ, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए कि हाँ मैं निकाला हूँ। बहुत सारे लोग बोले कि डिजिटल वाला साइन वाला नहीं निकल रहा है, तो साइन वाला में दिक्कत हो रहा है। आपका ब्लॉक ऑफिसर ऑथोराइज करेगा तो ही निकलेगा, तो आप विदाउट साइन वाला भी निकाल सकते हैं, या ये तो ऑफलाइन का ऑप्शन हो ही गया। तो उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग अच्छे से अपना खतियान वाला जो मसला था वो आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग को निकलवाना उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप भी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए।